खेल रहे थे तब तक लगा कि यार आराम से जीत जाएंगे, मौका है। किसी को ये लग नहीं रहा था कि ये मैच जीत सकती है। 7 विकेट, माफ कीजिएगा, 7 विकेट लिए हैं हार्टली ने और सभी को चौंकाते हुए हरा दिया है। बिल्कुल, और उम्मीद थी कि ये मैच जो है वो भारत के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सेकेंड इनिंग में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई, आपने अटैकिंग बल्लेबाजी की, लेकिन आप भूल गए थे कि ये विकेट जो है वो हार्टली के हाथ में जाएगा। 7 विकेट उन्होंने लिए और 62 रन देके 7। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी हुई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजी बिल्कुल खराब रही है। अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो शुभमन गिल का बल्ला जो है वो लगातार खामोश नजर आया और इस बार भी टेस्ट मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 0 पर आउट हुए सेकेंड इनिंग में। पहली इनिंग की बात करूं तो 23 रन आए थे उनके बल्ले से। और शुभमन गिल क्या कहेंगे इनके बारे में? कहने लायक इन्होंने छोड़ा कहाँ है। अगर कोई बल्लेबाज 2 गेंद खेल के केवल 1 रन, माफ कीजिएगा, रन ही ना बनाए तो इसके लिए क्या कहा जाए। बेहद खराब बल्लेबाजी और जो खराब फॉर्म का सिलसिला है वो खराब और होता जा रहा है। अब क्या कहें इनके बारे में, बिल्कुल भी। और सिर्फ इनके बारे में क्यों, पूरी टीम इंडिया के बारे में बात होगी। क्या कर रहे थे रविंद्र जडेजा, क्या जरूरत थी ऐसे शॉट्स खेलने की, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा टीम इंडिया को। क्या मैं गलत कह रहा हूँ किरा? बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं नजर आया है। आपका वो अप्रोच नजर नहीं आया। स्टार्टिंग में आपने जो बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी की थी, वो गेंदबाजी कमाल के लिए आपने 216 में उन्हें ऑल आउट कर दिया। दूसरे जब आपकी इनिंग आई वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी हुई है। यशस्वी जायसवाल ने अच्छी बल्लेबाजी की, जडेजा ने, सबके बल्ले से अच्छे खासे रन निकले। लेकिन जब यहाँ पर ओली पॉप की जो बैटिंग थी लक्ष्य सर, 199 टर्निंग पॉइंट में कहूंगी उनकी बल्लेबाजी रही है। और टर्निंग पॉइंट आज बेन स्टोक्स का वो रन आउट करना रविंद्र जडेजा को, वो भी कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट रहा। क्योंकि रविंद्र जडेजा, हम कहते हैं ना कि पिछले मैच इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर 26.2 ओवर 5 मैच, 62 रन देके 7 विकेट लिए हैं। अकेले दम पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी क्रम को धराशायी कर दिया इन्होंने। देखिए, हम बात करते हैं कि स्पिन डिपार्टमेंट की भारतीय, तो वहां पर हमारे पास 3 स्पिनर्स थे, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक गेंदबाज टॉम हार्टली की बार बार तारीफ करनी पड़ेगी। 26 ओवर दिए उन्होंने और 5 मेडल भी डाले, 62 रन दिए और 7 विकेट। इकोनॉमी देखिए इनकी 2.40 की रही है। तो कहीं ना कहीं हार्टली ने अंकिता जी, ये कहना बोलना पड़ेगा, केवल 2 खिलाड़ियों से हार गई टीम इंडिया। हार्टली की हमने बात कर ली और दूसरे ये जनाब है ओली पॉप, 196 रन इन्होंने बनाए। अगर ये 196 रन नहीं होते तो इंग्लैंड ये टेस्ट मैच काफी आसानी से और पहले हार जाता। बिल्कुल, क्योंकि 216 थे पहले इनिंग में और भारतीय बल्लेबाजी अच्छी हुई थी पहली इनिंग में। लेकिन सेकेंड इनिंग में ओली पॉप नामक एक तूफान आया और शायद वहीं से मैच का टर्निंग पॉइंट था और मैच इंग्लैंड के खेमे में चला गया। हमने देखा कि वहां कई सारे हम बार बार एक्सचेंज भी कर रहे थे कि यहाँ पर रविंद्र जडेजा बॉल करने आएंगे, अश्विन आएंगे, लेकिन किसी ने भी उनका विकेट नहीं लिया। आपके फेवरेट कप्तान साहब, क्या जल्दबाजी थी इतनी? देखिए, अप्रोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वही मैं बार बार कहूंगी ना कि इनको पता होना चाहिए विराट कोहली इस टीम में नहीं है, तो इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी है ये। बिल्कुल, और यहाँ पर रोहित शर्मा की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सीनियर आप खिलाड़ी हैं, आपको टेस्ट मैच खेलना है तो टेस्ट मैच के हिसाब से आपको खेलनी पड़ेगी पारी। और जब आपको पता है कि यहाँ से मैच हमारे हाथ से जा रहा है, बैकफुट पर हम नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस मैच को आपको लंबी पारी में तब्दील करने की बहुत जरूरत थी। लेकिन यहाँ बात करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर को। इनके लिए तो कहा जाता है स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल, लेकिन आज क्या हो गया? टॉम हार्टली की गेंद में आज कुछ कमाल था, कुछ तो था। इंडिया में शायद बिरयानी उन्होंने खा ली थी। मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में हारी है टीम इंडिया। और जिस हिसाब से प्रदर्शन किया है, क्योंकि गेंदबाजी में इतना कोई दम कम है नहीं, लेकिन अपनी गलतियों से आ रही है और बहुत सारी सिंपल सी बात है। केएल राहुल सेट लग रहे थे, 22 रन इन्होंने बनाए 48 गेंद पे, 3 चौके इन्होंने भी लगाए। जल्दबाजी में दिखी टीम इंडिया, यही हाल कुछ अक्षर पटेल का रहा, 17 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके इन्होंने भी लगाए। आज चौथा दिन था, कहीं भारतीय बल्लेबाजों को ये तो नहीं था कि आज 5वां दिन है जो जल्दबाजी में आगे बढ़ के शॉट खेलने थे इनको। बिल्कुल, अगर आप क्योंकि हम 28 रन से आ रहे हैं और वही रन अगर यहाँ पर मैं कहूंगी कि पार्टनरशिप अच्छी होती, मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी अच्छी होती है और खासकर शुभमन गिल जो कि एक अच्छे, हम कहेंगे बार बार मौके मिल रहे हैं और मौके को आप भुना नहीं पा रहे हैं। आप
टेस्ट मैच में हमने रिकॉर्ड्स भी देखे कि उनके रिकॉर्ड्स 21 मैच खेले और 1032 रन उनके बल्ले से निकले। तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन जो है शुभमन गिल का वो लगातार गिरता जा रहा है। और टेस्ट मैच की हम बात करते हैं कि पेशेंस लेवल जो है वो आपका यहाँ पर टेस्ट होता है। तो यहाँ पर बात करनी पड़ेगी भरत की भी, केएस भरत जो कि अच्छी लय में थे, अच्छी पारी में अच्छी लय में नजर आ रहे थे, लेकिन वही है ना कि आप थोड़ी देर और रुक जाते और आपके 28 रन और बना देते, शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। सिर्फ 1 ओवर बचे थे लक्ष्य सर। क्या कहें इनके बारे में, 9 विकेट लिए इस मैच में, मतलब 7 विकेट, अब 2 विकेट पहली पारी में, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब पढ़ते ही धमाल मचा है मतलब इनसे, और बिल्कुल, और जब यशस्वी जायसवाल ने इनकी टेस्ट करियर की पहली गेंद पे छक्का लगाया था तो हम सभी इनका मजाक बना रहे थे, लेकिन आज इन्होंने अकेले ने पूरे देश का मजाक बना दिया। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की आज गेंदबाजी उनकी हुई है, और स्पिन के खासकर हम बात करते हैं कि इंडिया का ट्रैक जो है वो इंडियन कंडीशन में इंडियन प्लेयर्स के ज्यादा बेनिफिट होता है, और वहां पर हमारे पास 3 स्पिनर्स वर्सेस यहाँ पर हार्टली थे, तो दिल तो जीता है आज इन्होंने, और मैच भी जीत लिया इन्होंने। और डर है अब, क्योंकि सेकंड मैच जो है वो 2 से खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की लय में इंग्लैंड की टीम नजर आ रही है, खासकर हम कह रहे थे कि बहुत सारे प्लेयर्स जेम्स एंडरसन नहीं खेल रहे हैं और कई सारे प्लेयर्स जो है वो युवा हैं, तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये युवा की टीम, बल्कि यहाँ से जो ये जीत मिली है, यहाँ से इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम सीरीज भी जीत सकते हैं। इस मैच से पहले एक मैच भी जीतना मुश्किल था, लेकिन सारे खिलाड़ियों के दिमाग में या मन में एक सवाल या वो कहना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर पहला मैच जीत सकते हैं तो ऐसे आगे और भी हम जीत सकते हैं, ये करिश्मा हम दोबारा कर सकते हैं। अब केएल राहुल की बात देख लीजिए, जो रूट को अपना विकेट देके गए हैं। बिल्कुल, मतलब उम्मीद थी कि आज मिडिल ऑर्डर संभालेगा, मोर्चा संभालेगा, और कई सारे बैट्समैन थे। हम बात करते हैं लक्ष्य सर की, हमारे पास बुमराह तक की बैटिंग थी, आपके पास केएल राहुल थे, श्रेयस अय्यर, लास्ट में जब साझेदारी हो रही थी बुमराह और सिराज, हम यही बात कर रहे थे कि यार टॉप ऑर्डर से अच्छे तो ये खेल रहे हैं, ना बीट हो रहे हैं, अच्छे शॉट सिंगल डबल ले रहे हैं, और 2-3 बार नॉट आउट भी रहे, किस्मत भी साथ दे रही थी। शायद तो किस्मत को मंजूर नहीं था, और मैं किस्मत की बात जडेजा ने क्या किया, रन आउट टेस्ट क्रिकेट में कौन होता है। बिल्कुल, और बेन स्टोक्स, मैं कहूंगी ना कि यही से टर्निंग पॉइंट था मैच का, आज के इनिंग का यही से टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर शायद रविंद्र जडेजा आउट नहीं होते तो वो रन्स, मैं कहूंगी कि अगर 15-20 रन और भी मिल जाते तो शायद कुछ और आज मैच का रुख होता। लेकिन चलिए, आज भारतीय खेमा बहुत दुखी होगा, खासकर रोहित शर्मा। आपको एक आंकड़ा और बता देते हैं कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारत ने भारतीय सरजमी पे पहली पारी में 100 रन से ज्यादा की लीड ले रखी है और टेस्ट मैच हार जाए, पहली बार ऐसा हुआ है। और कप्तान कौन है? कप्तान कौन है? ये कप्तान रोहित शर्मा है, और चलिए सारे रिकॉर्ड यही बनाएंगे क्या खराब? कोई बात नहीं, उम्मीद करते हैं, खराब के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ। चलिए, मैच था और कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस, हम जीता हुआ मैच हारे हैं, हम जीता हुआ मैच हारे हैं। अभी और सारे मैच बचे हुए, पहला मैच ऐसे तो दुनिया भर में आते रहेंगे मैच, लेकिन अभी 5 मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी टीम की बात कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि अच्छा हटली क्या है, हटली, अरे इसको तो हम ऐसे मार देंगे, ऐसे आगे बढ़ के मार लेंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था आगे बढ़ के जो। लेकिन यहाँ पर हटली पता है क्या सोच रहे थे, मारते जाओ मुझे, वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मजे में टीम इंडिया ले रही थी, और लास्ट में जो कहते हैं ना कि लास्ट लाफ, ये लेके चले गए। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं बार बार शुभमन गिल की बात करना चाहूंगी। शुभमन गिल क्योंकि मौके मिल रहे हैं, आपने पहली इनिंग में भी 23 रन की पारी खेली थी, और वो भी हम देख रहे थे कि वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था गिल के चेहरे पे। और आज का मैच, मतलब सेकंड इनिंग में भी शुभमन गिल का बल्ला नहीं चला और 0 पर आउट हुए, तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं उनकी प्रदर्शन पर भी, और टेस्ट मैच पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि कई सारे हमारे पास लक्ष्य सर ऑप्शन भी हैं कि नंबर 3 मेरे हिसाब से इनको नंबर 1 पर खिलाना चाहिए। बार बार तो रहाणे और पुजारा की याद भी आने लग गई, बिल्कुल सोशल मीडिया पे याद आने लग गई कि रहाणे पुजारा इसलिए जरूरी है। ऋषभ पंत की भी याद आने लगी, बिल्कुल, क्योंकि हर एक मैच में उनका एक अहम योगदान रहता था। और यहाँ पर गिल, यार मतलब हम कहेंगे कि युवा प्लेयर हैं और मौके मिल रहे हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट कई सारे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ पर बल्लेबाजी, आपके बल्ले से अच्छा खासा रन निकलता है। पाटीदार अभी इंतजार कर रहे हैं, सरफराज खान टीम में चुने नहीं जा रहे हैं, वो रनों की बरसात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि सेकंड मैच में मौका मिलेगा? मुझे लगता है कि एक टेस्ट मैच के बाद टीम मैनेजमेंट फैसला नहीं लेगी, मुझे लगता है ये सीरीज तो मिलेगी इनको। और अगर बात करें
इनकी। ये देखिए मतलब डर तो अब स्टार्टिंग में हमने भी खूब मजाक उड़ाया था 246 रन के क्योंकि भारतीय गेंदबाज भी तैयारी करके आए थे। जो रूट की, बेन स्टोक्स की, बेयरस्टो को आउट ऑफ सिलेबस आ गए ओली पॉप, आउट ऑफ सिलेबस भी आ गई है। और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर एक डर भी रहेगा टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि हम बात करते हैं ना कि अपनी खुद की इंडियन कंडीशन है, और जिस तरीके से वहां पर गेंदबाजी हुई है, यहाँ पर हार्टली के ने गेंदबाजी की है, वो डरावना भी रहा है, क्योंकि 7 विकेट उन्होंने लिए हैं और ऐसे विकेट उन्होंने चटकाए हैं। अच्छा, चौधरी चरण सिंह जी कह रहे हैं काश ईशान किशन होता। अब यार होते नहीं होते वो अलग चीजें नहीं है। ऐसा तो हम कह सकते हैं ना, काश यहाँ पर पुजारा होते, काश यहाँ पर ऋषभ पंत होते, तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता। लेकिन चलिए, और इन बल्लेबाजों में भी ताकत थी। इन बल्लेबाज जब शुरू में हम बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बड़ी आसानी से ये जीत जाएगी, लेकिन वही मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि टीम इंडिया अपनी स्किल से नहीं आ रही है। इंग्लैंड अपनी स्किल से नहीं जीती है। टीम इंडिया ने तोहफे में सजा के दे दी उनको जीत की, ये लीजिए आप हमारे मेहमान हैं तो लीजिए जीत ले लीजिए आप। देखिए, ऑली पॉप को आउट करना क्यों मुश्किल नजर आ रहा था? आपको क्या लगता है कि अगर हम कल ही आउट कर लेते उन्हें तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग होता है यहाँ पर? ठीक है, देखिए क्रिकेट में ऐसा होता है। 148 की नाबाद पारी थी, और अगर हम उन्हें वहीं से रफा दफा कर देते तो शायद नहीं हुआ। चलिए वो भी नहीं हुआ, वो अच्छे अपनी लय में थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जो चौथी पारी में भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था वो इतना बड़ा नहीं था। खासकर सामने भारतीय बल्लेबाजी देखते हुए अपने घर पे खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद बल्लेबाजों के ऊपर ही सारा दोष मंडा जाएगा। खुद रोहित शर्मा आते हैं, वो क्या कहेंगे टीम के बारे में, ये भी चीज देखने की होगी।